नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एबी स्टार न्यूज़ की आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद है। उनका नाम है तृप्ति शाक्य। भजन गायिका है ये, इनकी आवाज में वो जादू है, इनके भजनों में वो जादू है जिसको सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्योंकि नवरात्र का वक्त चल रहा है तो सीधा इनका स्वागत करेंगे। तृप्ति जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़ में। जी हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। जय माता दी। आपको भी नवरात्र की बहुत-बहुत बधाई। तृप्ति जी, जिस तरीके से हमने आपके बारे में सुना है और आपके भजनों को सुना है, आपकी आवाज़ में वाक़ई में एक जादू है। जिस तरीके से आपने एक छोटी-सी उम्र से गाना शुरू किया, 12 साल की उम्र से आपने स्टेज पर भजन गाना शुरू कर दिया था। तो मैं हुँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, किस तरीके से आप इंस्पायर हुई और कैसे आपने ये गाना शुरू किया? दरअसल वैसे तो देखा जाए तो मेरे पूरे फैमिली में कोई म्यूज़िक का बैकग्राउंड नहीं है। बस ये यूँ समझ लीजिए कि एक इनबॉर्न टैलेंट था जो मेरे अंदर था और हुँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता-पिता मिले जिन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा और मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ाया। तो बस ऐसे ही ये गॉड गिफ्टेड था और फिर शिक्षा लेना शुरू किया मैंने संगीत की। उसके बाद धीरे-धीरे प्रोग्राम्स करना शुरू किया तो वही 11-12 साल की उम्र से मैंने विधिवत प्रोफ़ेशनली मंचों पर अपनी गायन की प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। आपके गायन की बात करें तो दिल से एक तारीफ निकल कर आती है, तो हमने अपने व्यूअर्स को सुनवाना चाहेंगे। नवरात्रि चल रहा है चूँकि तो माता रानी के लिए एक हम भजन से ही शुरुआत करेंगे। तो आप नवरात्र चल रहे हैं तो सबसे पहले आप कौन-सा भजन सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल नवरात्र के पावन दिनों में ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे भजन गाकर माँ को मनाने का अवसर मिल रहा है और इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने सभी दर्शकों को माता रानी का एक बहुत प्यारा-सा भजन सुनाना चाहूँगी जिसमें एक समर्पण भाव है कि यानी कहते हैं कि यदि आपने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, तो फिर तो उनके हाथ में है आपकी नैया और बिल वो आपकी नैया को बड़े अच्छे से चलाएँगी। ऐसा नहीं है कि आपको बीच मज अपनी डोर और उसके बाद देखिए कैसे-कैसे कमाल पे कमाल होते चले जाएँगे। तो बिल आइए बहुत ही प्यारा-सा भजन सभी दर्शकों के लिए, कोमल आपके लिए भी। धर्म न जानूँ, कर्म न जानूँ, मुझको कुछ भी ना आता है। मैं तो बस इतना ही जानूँ कि माँ से मेरा नाता है, माँ से मेरा नाता है। ओ मैया शेरा वाली तेरा ही आसरा है, ओ मैया जोता वाली तेरा ही आसरा है। राज़ी है हम उसी में, राज़ी है हम उसी में, जिसमें तेरी रज़ा है। ओ मैया शेरा वाली तेरा ही आसरा है, ओ मैया जोता वाली तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएँ तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएँ तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। छोटा हो या बड़ा हो, तू सबकी रह गुज़र है। छोटा हो या बड़ा हो, माँ सबकी रह गुज़र है। तेरे करम से
तेरा ही आसरा है, ओ मैया जोता वाली, तेरा ही आसरा है। बहुत खूब। आपकी आवाज़ वाक़ई में एक जादू है आपकी आवाज़ में तृप्ति जी। थैंक यू कोमल जी। जाएँ, सुनते ही जाएँ। हमारे व्यूअर्स का सौभाग्य है कि आज आप हमारी इस खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़ी हैं। आगे भी हम आपसे भजन सुनेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ में वो जादू है तो सुनते रहने का मन ज़्यादा कर रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसी तरीके के जो भजन है आप हमारे व्यूअर्स को सुनाएँ। नवरात्रि चल रहा है कुछ स्पेशल। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैंने अब एक नया भजन माता रानी का नया भजन लॉन्च किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं उसको भी सबको सुनाना चाहूँगी और बहुत सुंदर भाव है उस भजन का भी और बस यही प्रार्थना हम सब माँ से कर रहे हैं इस समय, इस घड़ी में कि जल्द से जल्द हमें इस महामारी के प्रकोप से छुटकारा मिले और वापस से हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में नॉर्मल रूटीन पर आ जाएँ। तो बस यही प्रार्थना करते हुए आइए मिलकर अरदास करते हैं और जी। प्यारे से भजन के साथ बोलिए जगत जननी मात की जी। जय। माँ ममतामयी माँ टाइटल है मेरे नए भजन का। जी। हर मुश्किल को मेरी माँ हो, हर मुश्किल को मेरी माँ पल भर में दूर करती, हर मुश्किल को मेरी माँ पल भर में दूर करती। जब याद करती, हर मुश्किल को मेरी माँ पल भर में दूर करती, हर मुश्किल को मेरी माँ पल भर में दूर करती। ममता बरसा कर माँ हृदय से लगाती है, जन्मों के सोए हुए वो भाग जगाती है, वो भाग जगाती है। जीवन की अंधियारी ओ, जीवन की अंधियारी राहें रोशन करती, हर मुश्किल को मेरी माँ पल भर में दूर करती। जय माता दी। जय माता दी। बहुत खूब तृप्ति जी, आपकी आवाज़ वाक़ई में आप जितना अच्छा गाती हैं, उतने ही अच्छे इस भजन के बोल हैं क्योंकि इस भजन थैंक को यू सो सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे माता रानी से साक्षात्कार हो रहा है। तो आपकी आवाज़ में हम आगे भी भजन सुनेंगे लेकिन नवरात्र के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि नवरात्र जी। में सभी उपवास रखते हैं, बहुत पावन समय चल रहा है क्योंकि कोरोना काल की वजह से हम इस वक़्त मंदिर भी ठीक से नहीं जा सकते, पूजा भी घरों पर जी। करनी पड़ती है। तो कुछ नवरात्रि के लिए स्पेशल बताएँ? देखिए नवरात्रि जब भी आती है, खास तौर से ये जो शारदीय नवरात्र जब आती है, तो बिल्कुल अलग ही ऊर्जा लेकर आती है। मन को बहुत सुकून मिलता है, जैसे ही नवरात्र प्रारंभ हुआ, वैसे ही अपने अंदर एक अलग उमंग सी जागने लग गई कि अब लगता है कि सब कुछ धीरे-धीरे सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और माँ जो 9 दिन में जिस तरीके से उनकी कृपा होती है, उनकी दया दृष्टि अपने भक्तजनों पर होती है, वाक़ई में बहुत ही अ, अब मैं क्या कहूँ कि वो एहसास ऐसा होता है कि वो शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बिल्कुल। बार थोड़ा-सा नवरात्रि फीकी इसलिए है क्योंकि हम जगह-जगह पर जिस तरह से पहले सजावट देखा करते थे, बड़े-बड़े पंडाल देखा करते थे, माँ की बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ देखा करते थे और हम खुद दर्शनों के लिए जाते थे, वो कमी इस बार बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि बहुत सीमित दायरे में हमें आज ये नवरात्रि इस बार मनानी पड़ रही है। इसके हुँ। पीछे कोरोना एक बहुत बड़ी वजह है और उसका पालन भी हमें करना चाहिए क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के कहीं भी जाना उचित नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने जो निर्देश या गाइडलाइंस जारी की हैं, उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा।
लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, उमंग में कोई कमी नहीं है। हम भले ही घर में हैं तो क्या हुआ, हम दिल से माँ को मनाएँगे और जो चाहिए उनसे हम माँगेंगे। जी, तृप्ति जी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपकी वही सोच है जिससे लोग प्रेरणा ले सके। मैं अगले भजन की आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए गाएँ। गीत सुनाना चाहूँगी और वो मेरा भी बहुत पसंदीदा भजन है, हालाँकि लता जी ने गाया है लेकिन लता है और मैं अपने हर मंच की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत से करती हूँ। तो सभी दर्शकों के लिए ये प्यारा-सा भजन सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम सुंदरम आ आ सत्यं शिवं सुंदरम आ सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम 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 आ सत्यं शिवं सुंदरम आ सत्यं शिवं सुंदरम। बहुत खूबसूरत, उम्दा। जितनी तारीफ की जाए वो कम है क्योंकि जो जादू आपकी आवाज़ में है वो मंत्रमुग्ध कर देता है क्योंकि जिस तरीके से हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से नवरात्र मनाए जा रहे हैं और जो समा बनाया जाता है बखूबी आपकी आवाज़ में है और जो बोल जब आपके शब्दों में जो आते हैं वो सुनकर और ज़्यादा मन खुश हो जाता है। थैंक मैं यू आप सो मच। पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो खिलौना माटी का मैंने सुना है काफ़ी जी, एक जी। जी हाँ, ज़रूर कोमल जी, आपकी फ़रमाइश मैं पूरी ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। जी, बहुत धन्यवाद। और आपके साथ-साथ दर्शकों को भी बहुत पसंद है ये भजन। जी। हुँ। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का माटी का रे माटी का माटी का रे माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का कान दिए हरि भजन सुनन को कान दिए हरि भजन सुनन को दी आँखें कर पहचान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बहुत शुक्रिया इतना प्यारा भजन और आपकी आवाज़ में मुझे आरज़ू थी कि मैं आपसे लाइव सुनूँ तो ये पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट थी और व्यूअर्स के लिए आपने ये गाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तृप्ति जी। माय प्लेज़र। चलिए आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से आगे क्या शुरू वाले हैं क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से किसी तरीके का कोई काम नहीं हो पाया लेकिन अब जी, जी। आगे वैसे मैं बताना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं सोशल मीडिया और अपने गानों को लेकर बहुत ही सजग रही हूँ, बहुत एक्टिव रही हूँ और मैंने एक के बाद एक कई गाने मैंने रिलीज़ किए हैं अपने चैनल पर और समय-समय पर कोरोना के ऊपर भी मैंने अवेयरनेस के तौर पे गाने गाए लोगों को समझाने के लिए, लोगों को संदेश पहुँचाने के लिए, अवेयर करने के लिए।
और साथ ही साथ जो मेरी अपने प्रोजेक्ट्स थे, अपने जो करने थे, मुझे लाइन्ड अप थे, वो भी मैंने किए। हाँ, भले भी मैं मुंबई रहती हूँ वैसे, लेकिन अभी क्योंकि प्रयागराज में रह कर के मुझे सीमित साधनों के माध्यम से ही अपना काम करना पड़ रहा है, लेकिन कर रही हूँ। और हर महीने 1 या 2 भजन मेरे रिलीज़ हो रहे हैं। और हाल ही में जैसे कि माता रानी का मैंने भजन रिलीज़ किया। इसके पहले एक बेटी के लिए मैंने सोहर गाया। बेटियों के सम्मान में मैंने एक बेटी के लिए सोहर गा के रिलीज़ किया अपने यूट्यूब चैनल पर। और जी, मैं चाहूँगी उसकी 2 लाइन भी सभी दर्शकों को बिल्कुल, सुनाऊँ, बिल्कुल। आपको भी सुनाऊँ, क्योंकि कि बेटी है तो कल है। बेटी जी, का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और आज के परिवेश में जैसा वातावरण हम देख रहे हैं, ऐसे में तो हम सबको एक ही बात दोहरानी चाहिए बार-बार कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटों को समझाओ। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बेटियों को समझाना ज़रूरी है। तो ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए और इस नवरात्रि में सबको ये प्रण करना चाहिए कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझेंगे, बेटियों का हमेशा सम्मान करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। तो एक बहुत सुंदर सोहर बेटियों को डेडिकेट करते हुए बधाई हो आई राजकुमारी, बधाई हो आई राजकुमारी, मम्मी पापा के अखियों की प्यारी, मम्मी पापा की राज दुलारी, बधाई हो आई राजकुमारी, बधाई हो आई राजकुमारी। ये इस भाव से मैंने खुद ही लिखा और खुद ही इसकी धुन बनाई, क्योंकि जब घरों में बेटा पैदा होता है तो उसकी खुशी अलग ढंग से मनाई जाती है और जब बेटियां पैदा होती हैं तो बहुत से घरों में मायूसी सी छा जाती है। तो जी, कहीं न कहीं मुझे ये बात बहुत ज़्यादा खटकती थी और इसीलिए मैंने एक गाना बेटियों के सम्मान के लिए बनाया। जी, बिल्कुल, क्योंकि आज के वक़्त में ज़रूरत है इस चीज़ की कि कोई तो आगे आए जो लोगों को जी, कह सके हमें बेटियों को भी देखना है। आपकी ये जो चंद लाइन्स थी, काफ़ी कुछ कह दिया इन 2 लाइनों ने, काफ़ी कुछ बयाँ कर दिया। जी, जो जी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में आपने जो भजन लिखे हैं, जो गाए हैं, वो उनकी प्रस्तुति। जी हाँ, मैंने लॉकडाउन के दौरान ही एक गीत गाया। थोड़ा-सा मैंने लोगों में एक आशा की किरण जगाने का प्रयास किया इस गीत के ज़रिए और वो गाना कुछ इस तरीके से था। फिर से सुबह मुस्काएगी, फिर से शामें हर्ष आएंगी, ज़िंदगी पटरी पर आएगी फिर से। बच्चे पढ़ने को जाएंगे, दफ्तर सारे खुल जाएंगे, शॉपिंग को हम सब जाएंगे फिर से। ना निराश है ना उदास है, बस दिल में आस है, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। ये गीत गाया था मैंने। इतना अच्छा मुझे ये गीत इतना अच्छा लग रहा है पर्सनली मैं बताऊँ व्यूअर्स को तो काफ़ी पसंद आया ही होगा अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मुझे ये गीत इतना पसंद आया मुझे इनफैक्ट गूज़बम्प्स हो रहे हैं इस वक़्त सुन के। थैंक यू सो मच। ये गीत भी मैंने ही लिखा था। वाक़ई में बहुत अच्छा लिखा वो है आपने। लॉकडाउन ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने खुद ही लिखा और इसकी धुन भी मैंने बनाई और बहुत अच्छे से इसको शूट करके मैंने रिलीज़ किया अपने चैनल पर। काफ़ी गौरव महसूस कर रहे हैं हम क्योंकि आप जैसे रत्न हैं हमारे भारत में, आपकी जैसे सुरीली आवाज़ है क्योंकि जिस तरीके से आपने जो गीत लिखे क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी लोग मायूस हो गए थे, आपने जी, समय का जी। सदुपयोग किया है। और मैं जी हाँ। जानना चाहूँगी तरीके के और गीत या भजन आपने लिखे हैं? और इसके बाद मेरे बहुत सारे भजन रिकॉर्डेड हैं। जी, अभी क्योंकि छठ पूजा, छठ का महापर्व आने वाला है जो पूरे देश ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसके
गाने की तैयारी चल रही है और इसके बाद कृष्ण भजन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइन्ड अप है, एक के बाद एक मैं उन्हें अपने चैनल पर रिलीज़ करने वाली हूँ और मैं अपने सोशल मीडिया पर अपडेट करती हूँ, सारी न्यूज़, सारी खबरें सबको पता चल जाती हैं, आपको भी पता चल जाएगा मेरे नए गानों के बारे में। जी। आगे जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरुआत की थी, वो पहला भजन और उसके बाद किस तरीके से आपने शुरुआत की? क्योंकि आपने बताया 12 साल की उम्र से आपने स्टेज पर गाना शुरू किया था और हाँ। आपकी इंस्पिरेशन है लता जी हैं, आपने उनसे बहुत प्रेरणा ली है। तो किस तरीके का रहा सफ़र और कौन-कौन से ऐसे मशहूर गीत या भजन रहे, जो कि एक भजन तो जो है मेरा फ़ेवरेट है आपका गाया हुआ कभी राम बन के कभी जी, श्याम जी। वो हुँ। ज़रूर होंगी, लेकिन उससे पहले हम आपसे जो आपके शुरुआती सफ़र के गीत या भजन थे, उनकी प्रस्तुति चाहेंगे। जी हाँ, मैंने कभी राम बन के कभी श्याम बन के से पहले बहुत सारे गाने गाए, टी सीरीज़ जी। में और अन्य कंपनीज़ में भी और हुँ। काफ़ी गाने मेरे पहले भी पॉपुलर थे। बिहार की एक कंपनी सूर्या कैसेट कंपनी से बहुत सारे एल्बम्स रिलीज़ हुए थे और उस कंपनी से मेरा एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था अ बोल बम के जयकार। जी। अंगिका भाषा में ये गीत था और वहाँ के जो देवघर में जो भोलेनाथ हैं, उनको समर्पित ये गीत था। वहाँ की लोकल भाषा में, अंगिका भाषा में ये गाया था मैंने, उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। जी। खेले रहिए, धूपे रहिए, रोपे रहिए दान। खेले रहिए, धूपे रहिए, रोपे रहिए धान। मौने मौन विचारे रहिए, मौने मौन विचारे रहिए, जय बाबा धाम, बोलो भैया रामे राम, रामे राम सीता राम, बाबा हो मेरा जय हरि खंड में था, ये भजन था। इसके बाद एक और भजन मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था, अम्बे तेरी चुनरी लाल है, टी सीरीज़ से रिलीज़ हुआ था। वो मेरे शुरुआती दौर के जो गाने हैं जो हिट हुए थे, पॉपुलर हुए थे। हुँ। अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे, अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे, अम्बे तेरा टीका लाख का रे, अम्बे तेरा टीका माँ, अम्बे तेरा टीका लाख का रे, अम्बे तेरा चोला लाल है रे, अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे। बहुत खूब। नवरात्र में आज जो ये ख़ास मुलाकात है इसमें आपकी आवाज़ में जो जादू है वो हमने अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया। मैं तृप्ति जी अब आपसे ये पूछना चाहूँगी चूँकि कोरोना काल में आपने वक़्त का सदुपयोग तो किया, ये तो हमें पता चल गया और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, वो ज़रा शेयर करें क्योंकि भजन तो हम साथ ही साथ अपने व्यूअर्स को सुनवा ही रहे हैं, लेकिन आपका जो हाँ। पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपका जो लाइफ़ का स्ट्रगल रहा है, वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। जी, बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस है इस कोरोना काल का बिल्कुल विपरीत है, जो मेरी रूटीन पहले हुआ करती थी। मेरा एक पाँव घर में होता था, दूसरा पाँव बाहर ही होता था। हमेशा ट्रैवलिंग में रहती थी और कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी स्टूडियो में, कभी कहीं। तो एकदम से ज़िंदगी जो है ठहर-सी गई थी। हुँ। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, कुछ हफ्ते पहला हफ्ता ठीक-ठाक निकला, इस उम्मीद में कि 15 दिन का लॉकडाउन है, 15 जी। दिन बाद सब चीज़ें सामान्य हो जाएगी स्थिति। तो जब 15 दिन बाद दोबारा लॉकडाउन हुआ, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी जो है घबराहट महसूस होने लगी कि अब क्या होगा? एक तो हम लोगों के जितने प्रोग्राम्स थे, जितने शोज़ थे, सारे कैंसल हो गए। उसका एक डिप्रेशन कह लीजिए कि दुःख था कि हम प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, कैंसल हो गए सारे प्रोग्राम्स, अब आगे क्या होगा? पता नहीं क्या सिनेरियो होगा? ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी बट एट द सेम टाइम ये भी मैं सोचती थी कि अब ये समय तो ऐसा रहेगा, लेकिन अब हुँ। इसका सदुपयोग कैसे करना है, इसको किस तरह से पॉज़िटिवली लेते हुए हमें आगे के बारे में सोचना है। फिर मैंने धीरे-धीरे सोचना शुरू किया घर के कामों में क्योंकि उस समय मेड्स भी घर में नहीं आती थी। जी। झाड़ू, पोछा, बर्तन मेरी मम्मी हैं, एजेड हैं,
तो हेल्प कराना पड़ता था, बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर पाती थी, वो मुझे करना पड़ता था। सब चीज़ें करते 1 डेढ़ महीने गुज़र गए, फिर ऐसे अपने गाने मैंने बनाना शुरू किया, अपने म्यूज़िक में मैंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि पहले रियाज़ कंटिन्यूअसली करने का मौका नहीं मिलता था। इस बार ईश्वर की कृपा से इतना समय मिला है कि खूब रियाज़ हो रही है और खूब योगा कर रही हूँ, खूब अपने लिए अधिक से अधिक समय मैं दे पा रही हूँ, अपने घरवालों के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट मेरे लिए रहा कि मैंने बहुत सारी आदतें अपनी चेंज की, जल्दी उठना, योगा करना, अपना एक प्रॉपर मैंने रूटीन बनाया है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना, पूरा मेरा टाइम टेबल सेट है। वॉक करना, शाम की वॉक करना, तो बड़े अच्छे से टाइम बीता और मुझे लगता है कि ये जो 6-7 महीने जितनी स्पीड में बीते हैं, इतनी स्पीड में कभी कोई समय नहीं बीता। जब हम बहुत व्यस्त रहते थे, तब भी इतना स्पीड में समय नहीं गुज़रता था, जितनी स्पीड में समय अभी गुज़रा है। तो बिल्कुल पता ही नहीं चला और हम साल के अंत में आ गए हैं। अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये समय पता ही नहीं चला मुझे। और बस यही था कि थोड़ा-सा अपने आप में पॉज़िटिविटी लाने की ज़रूरत थी और उसके लिए मुझे योगा और एक्सरसाइज़ ने बहुत हेल्प किया और मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करके आप अपना रूटीन सेट करके अपने आप को खुश, प्रसन्न, निश्चित आप रह सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि अगर हम मार्च से लेके अब तक के वक़्त की बात करें, तो काफ़ी जी। मुश्किल भरा वक़्त रहा है। चलिए चलते-चलते हम आपसे जो सभी का फ़ेवरेट भजन है, इनफैक्ट मेरा भी फ़ेवरेट भजन है, कभी राम बन के जी। कभी मेरा भी फ़ेवरेट है। जी, चलिए मिलकर गाते हैं इस भजन को, क्योंकि ये भजन ऐसा है कि हर कोई इसको गुनगुना सकता है, बड़े आराम से गा सकता है। तो कोमल जी आप भी गुनगुनाइएगा जी और बिल्कुल। मेरे साथ सभी दर्शक लोग भी गाएँ, अच्छा लगेगा। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना, चली आना मैया जी चली आना। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, हमारे साथ आज इस मुलाकात को और भी ज़्यादा ख़ास बनाने के लिए आपकी आवाज़, आपके भजन, आपके गीत हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे और हम उम्मीद करते हैं कि उनको आज ये ख़ास मुलाकात बहुत पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद तृप्ति शाक्य जी। धन्यवाद आपका भी। रही थी हमारे साथ भजन गायिका तृप्ति शाक्य, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज में आप तक ये मधुर गीत भजन पहुंचाए और हमारी कोशिश यही थी कि इस नवरात्र को और खास और स्पेशल बनाया जाए। आप तक सब कुछ खास पहुंचाते हम एबी स्टार न्यूज के साथ, लेकिन आज इस खास मुलाकात में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।